स्टैंडर्ड 6 में आपको 1F तक हम पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो रोमन न्यूमरल्स में है। रोमन नंबर आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें उसका सिंबल है जो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। जैसे 1 है तो उसको I के रूप में कैपिटल I लिख देते हैं, 5 है तो इसको V लिख देते हैं, इस प्रकार का है। मेन रोमन न्यूमरल्स जो है इसका ओरिजिनेशन है रोम, इसीलिए रोमन स्क्रिप्ट कहा गया, रोमन न्यूमरल कहा गया, और पूरे यूरोप में ये फैल गया, और हमारे देश में भी हर डिफरेंट कंट्रीज में भी, हमारे देश में और अदर कंट्रीज में इसका यूज़ होता है। लेकिन इसका यूज़ जो है ना लिमिट है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बहुतायत में। जैसे हम लोग हिंदू, अब हमारे देश में जो न्यूमरल का जो उपयोग हो रहा है वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है। जैसे 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो वो जो हम लोग जो लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है। चूँकि हमारे देश ये जो नंबर्स है जो हम लोग यूजुअल फॉर्म में जो लिखते हैं वो हमारे कंट्री में और अरेबियन कंट्री में इसका आविष्कार हुआ था, इसीलिए इस न्यूमरल जो हम लोग यूज करते हैं उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल बोलते हैं। तो रोमन न्यूमरल भी यूजफुल है, उसका भी हम लोग करते हैं यूज। तो उसमें कुछ नियम है जो हम कल आप लोगों को फोटो उसका खींच करके आपके व्हाट्सएप पर हम लोग ग्रुप में भेज चुके हैं, जो आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब उसमें हम समझाते हैं कि उसमें बहुत सारा रूल्स हमने लिखा है कि किसी भी रोमन न्यूमरल्स को आप मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, पहला नियम लिखे हैं। और उसमें भी लिमिटेशन है कि किसी रोमन न्यूमरल को एक और केवल एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे है V, जैसे है L, जैसे है D, तो उसको एक और केवल एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा रोमन न्यूमरल है जिसके आगे और जिसके पीछे एक फिक्स है कि यही आएगा। जैसे देखिए V है तो इसके पीछे में सिर्फ I आ सकता है। जैसे L है इसके पीछे में X आ सकता है। जैसे D है इसके पीछे में C आ सकता है। आप जैसे ये हो गया 4, इसका वैल्यू होता है 5, अगर इसके पीछे में अगर 1 लिख देते हैं तो एक घट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 50 है तो 50 के पीछे में अगर हम x लिख देते हैं तो 10 ये घट जाएगा, तो हो जाएगा ये 40। ये 500 है, इसके पीछे में c लिख देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 400। जैसे m है इसके पीछे में c लिख सकते हैं तो ये 900 हो जाएगा। 1000 ये होता है, उसमें से 100 घट गया तो 900 हो गया। जिस तरह से x है इसके पीछे में 1 लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड में कुछ भी लिख, जैसे x है I लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11, x है और डबल I लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 12। अगर x है आप V लिख दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 15। ये कुछ नियम है। उसके बाद जो रूल्स इसका है कि मान लीजिए हमको 5000 लिखना है तो किसी भी रोमन न्यूमरल के ऊपर में एक बार रिप्लेस कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 1000 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 5000 V के ऊपर में अगर बार लिख दीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5000। अगर 10,000 लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 4000 लिखना है तो m को 4 बार तो आप लिख नहीं सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो I भी लिख करके ऊपर में ये बार रिप्लेस कर दीजिए, इसका वैल्यू 4000 हो जाएगा। तो इस लेसन में आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में दिया हुआ है तो रोमन में लिखना है, रोमन में दिया हुआ है तो हिंदू अरेबिक में लिखना है। फिर इस तरह का सवाल भी आपको आएगा, जैसे आपको ऐसे दिया हुआ है
कहेगा इसको प्लस करो, तो आपने ये हो गया 6 और ये हो गया 14, तो 20 हो गया। तो इसका रोमन में लिखिएगा डबल एक्स। इस प्रकार का एडिशन होगा, इस प्रकार का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आप नॉर्मल वे में उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करके प्लस अथवा माइनस अथवा मल्टीप्लाई या डिवीजन जो भी है वो आप ऑपरेट कर दीजिए और उसके बाद उसको फिर रोमन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रोमन जो न्यूमरल्स का जो चैप्टर है बहुत इजी है, हल्का फुल्का समझने की जरूरत है। आप आराम से इसको रोमन न्यूमरल्स का जो चैप्टर है वो आराम से आप बना लीजिएगा। आज के लिए ये होमवर्क हो गया। थैंक यू।